आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरी पिछली वीडियो में नागमदी वियोगखंड की पहली पद की व्याख्या मैंने प्रस्तुत की थी और आज की वीडियो में मैं दूसरी और तीसरी पद की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आइए मेरे साथ ध्यान से पढ़िए। पियु वियोग अस बाउर जियु, पपीहा तस बोले पियु पियु। अधिक काम दक दे सो रामा, हरि जियु ले सो गयउ पिय नामा। बिरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज बीजी तन चोली। सगी ही हेरी हाथ मैन नारी, हरि परान तजे अब नारी। किन एक आव पेट महसासा, गिनहि जाई सब होई निराशा। पौनु डोला वही सींचहि चोला, पहरक समूजी नारी मुग बोला। प्राण पयान होत केई राघा, को मिलाव चारित्र के बागा। आह जो मारी बिरह की आगी उड़ी तेई हाक, हंस जो रहा शरीर मह पाग, जरे तन दाक। पियु वियोग अस बाउर जियु, पपीहा तस बोले पियु। शब्दार्थ बाउर बावला, तस उस प्रकार। कवि कहता है कि अपने प्राणेश्वर के वियोग में नागमदी बावली सी हो गई और उसके मुंह से सदैव पिपीहे की बांधी पियू पियू की ध्वनि निकलती रहती थी। दूसरी पंक्ति अधिक काम दक दई सो रामा, हरि जियु ले सो गयउ पिय नामा। शब्दार्थ दक दे जलाता, रामा स्त्री। कवि कहते हैं कि उस रमणी को काम अत्यधिक प्रपीड़ित करने लगा। हीरामन मानो उसके प्रियतम के रूप में उसके प्राणों को ही अपहृत कर ले गया था। बिरह बान तक लाग न डोली, रकत पसीज बीजी तन चोली। कवि कहते हैं उसे ऐसा विरह रूपी बाण लगा हुआ था कि वह हिलडुल भी नहीं सकती थी और रक्त की पसीजने के कारण उसके चोली सदैव गीली रहती थी। सगी ही हेरी हाथ मैन मारी, हरि परान तजय अब नारी। शब्दार्थ मैन कामदेव। उसको देखकर सग्याम सोचने लगी कि अब यह नारी कामदेव द्वारा परास्त की जा चुकी है। इस पर कामदेव ने विजय प्राप्त कर ली है और काम काम कर अपने प्राण छोड़ देगी। गिन एक आव पेट महसासा, गिनहि जाई सब हुई निराशा। शब्दार्थ गिन क्षण। नागमदी को एक क्षण के लिए श्वास आता था और हृदय में स्पंदन होता था, किंतु क्षण भर में ही श्वास निकल जाता था, जिससे उसकी समस्त सगियां निराश हो उठती थी। पौन डोला वही सींच ही चोला, पहरक समूजी नारी मुग बोला। शब्दार्थ पहरक एक पहर, समूजी होश में आकर। नागमदी को बेहोश हुई देखकर सग्याम उस पर पंगे से हवा करते हुए उसकी चोली पर जल छिड़कने लगी। तब जाकर एक प्रहर बाद नागमदी कुछ सचेत हुई और मुख से कुछ शब्द निकले। प्राण पयान होत के रागा, को मिलाव चरित्र के बागा। शब्दार्थ पयान गमन, चात्रिक चातकी। वह पूछने लगी कि अपने प्राणेश्वर के वियोग में मेरे उड़ते हुए प्राण पंगेरुओं को किसने और क्यों उड़ने से रोक दिया है। अब मुझे चातकी का सुप्रियतम रूपी मेघ से कौन सम्मिलन कराएगा। आह जो मारी बिरह की आगी उड़ी ते ही हाक। कवि कहते हैं कि बिरहिनी नागमदी में जब आग आह भरी तो उसकी आह के साथ साथ आग निकलने लगी। हंस जो रहा शरीर महपांक, जरे तन दाक। कवि कहते हैं कि विरागाग्नि के कारण नागमदी के शरीर में जीव रूपी जो हंस विद्यमान था उसके पंख जल उड़े, जिससे वह उड़ नहीं सका। उसके आत्मा रूपी हंस पंख जल जाने के कारण उड़ने में असमर्थ होकर उसके शरीर में ही रह गया। पाट महादेय हियन नहारु, समुझी चियु चित चेत संवारु। बवर कवल संग होई न परावा, संवरी नेह मालदी पह आवा। पियु सेवाती सो जस प्रीति, टेकु पियास बांधु जिय दीदी। डरती जैस गंगन के नेहा,
पलटी बरई बरखा ऋतु मेहा, पुनी बसंत ऋतु आवनवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली, जनी अस जीयु करसी तु नारी, दही तरिवर पुनी उडही सबारी, दिन दस जल सूखा कनासा, पुनी सोई सरवर सोई हंसा, मलही जो बिचुरई साजना गही गही बेंट बेंट गहत, तबनी मिर्गिसिरा जे सहही आद्रा तो पलुहंद ते पलुहंद। पाट महादे यहियम नहारु, समुझी जीयु चितचेत संबारू। शब्दार्थ पाट महादे महारानी की पदवी वाली पटरानी, चेत संबारू होश संभाला। नागमदी को समाश्वासन देते हुए सग्याम कहने लगी कि हे रानी, आप इस प्रकार हिम्मत मत हारिए, अपितु हृदय में सोच विचार कर अपने चैतन्य की रक्षा कीजिए, अर्थात अपने होश हवास मत खोइए। बबर कंवल संग होई न परावा, सवरी नेह मालदी पह आवा। परावा दूसरा, सवरी नेह प्रेम का स्मरण करके। हे महारानी, आप यह विश्वास रखिए कि जिस प्रकार भ्रमर कमल के पास जाकर भी अंततः मालती के प्रेम का स्मरण करके उसके पास लौट आता है, उसी प्रकार आपके प्राणेश्वर भी पद्मावती रूपी कमल के पास जाकर भी अंततः आपके समीप ही लौट आएंगे। पियू सेवाती सो जिस पिरीदी, टेकू प्यास बांधु जिय दीदी। सेवाती मतलब स्वाति नक्षत्र, पिरीदी प्रेम, टेकू आश्रम, दीदी स्थिति। सग्याम नागमदी को समझाती है कि सुप्राणेश्वर रूपी स्वाति नक्षत्र के प्रति आपका जैसा दृढ़ प्रेम भाव है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने काम पिपासा को वश में रखिए और प्रियदम के लौटने की आशा का सहारा लेकर अपने हृदय में धैर्य धारण रखिए। डरती जैस गंगन के नेहा, पलटी बरई बरखा ऋतु मेहा, पुनी बसंत ऋतु आवनवेली, सो रस सो मधुगर सो बेली। नेहा प्रेम, मेहा वर्षा। जिस प्रकार पृथ्वी आकाश के प्रेम भाव में निमग्न रहती है, तो आकाश उसको वर्षा ऋतु में जल से ओतप्रोत कर देता है, उस पर स्नेह की वर्षा करता है। उसी प्रकार तुम भी अंततः स्वपति के स्नेह प्राप्त करोगी। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में पुनः वही वसंत ऋतु आएगी, जिसमें समस्त प्रकार के सुख भोग होंगे और तुम्हारे पति रूपी भ्रमर द्वारा लता रूपी तुम्हारा मकरंद पान किया जाएगा। जनी अस जीयु करसी तुनारी, दही तरिवर पुनी उडही सबारी। शब्दार्थ जनी नहीं। हे महारानी, आप अपना हृदय इस प्रकार क्यों दुखी और घटा कर रही है? आप यह सोचकर धैर्य क्यों नहीं रखा करते कि ग्रीष्म ऋतु में दग्ध हुए वृक्ष वसंत ऋतु के आवागमन से पुनः हरे हो उठते हैं, उसमें नई नई कोंपल फूट पड़ती है। दिन दस जल सूखा कनसा, पुनी सोई सरवर सोई हंसा। शब्दार्थ सरवर सरोवर। यदि 10 दिवस तक जल सूख भी जाता है, अर्थात यदि आपका स्वपति से कुछ दिनों के लिए मिलन भी नहीं हो पाता है, तो क्या हुआ? क्योंकि बाद में तू ही सरोवर और वे ही हंस होंगे, अर्थात तुम्हारा मिलन होकर ही रहेगा। मिलही जो बिछुरई साजना गही गही बेंट गहंत, तपनी मृगशिरा जे सहही आद्रा ते पलुहंद। शब्दार्थ गहंद ग्रहण करना, मृगशिरा नामक नक्षत्र, आर्द्रा नामक नक्षत्र, पलहंद पल्लवित। हे महारानी, आप इस तथ्य को भी विस्मृत मत कीजिए कि वियोग के पश्चात मिलन की आशा बहुत अधिक बढ़ जाया करती है और बिछड़े हुए पति बड़े ही उल्लासपूर्वक मिलते और आलिंगन करते हैं। वही आर्द्रा नक्षत्र के घोर वर्ष में पल्लवित पुष्पित हुआ करते हैं, उन्हीं पर पति प्रेम की घोर वर्षा हुआ करती है। आज की व्याख्यान यही समाप्त होती है और आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।